सो हेलो गाइस, वेलकम। सिस्को 35 से 40 लैक्स तक का सीटीसी देती है टू 2026 एंड 2027 ग्रेजुएट्स जो SG1 रोल्स के लिए अपीयर हो रहे हैं। तो अब मैं सिस्को ऑनलाइन असेसमेंट के अंदर जो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स डीएसए कोडिंग का एकदम भारी भरकम हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था, विच इज बेस्ड ऑन ट्री, जनरल ट्रीज प्लस डायनेमिक प्रोग्रामिंग, BFS ऑन ट्री, DFS ऑन ट्री। वो वाला क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। Today, I want to introduce my student Naman Khurana. He had enrolled in my 8-month training program of DSA and full stack development and CS fundamentals, and he has trained really hard. Okay, he has attended each of our DSA and OA sessions and also the CS fundamental sessions. Even though Cisco is known to ask many hard DSA questions in their online assessment, and also the computer networks that Cisco asks is very hard, but then also he was able to crack an offer from them. So let's hear about Cisco's journey from Naman. And So, hello everyone, I am Naman Khurana, currently doing my technical internship at Cisco office here in Bangalore. I am a CSE undergraduate in my last semester, completing my degree. अब सिस्को का ही कंपनी हमने आज क्यों सिलेक्ट किया? जून में बहुत सारे बच्चों के सिस्को के ऑनलाइन एग्जाम्स, ऑनलाइन असेसमेंट्स होने वाले हैं। कोड विद सिस्को, देन कोड आइडियाथॉन, सिस्को आइडियाथॉन। तो सिस्को ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस में बच्चों की ना जून जुलाई में बहुत ज्यादा हायरिंग करता है। एंड मेरे बहुत सारे बच्चे पास्ट में सिस्को में सिलेक्ट हो चुके हैं, तो मैंने नोटिस किया है कि जनरल ट्रीज पर बहुत हार्ड क्वेश्चन सिस्को जनरली पूछता है। बच्चे लोग क्या गलती करते हैं, वो लोग स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स के क्वेश्चन करते हैं, उसमें सिर्फ बाइनरी ट्री BST होता है, बट सिस्को जनरल ट्रीज के क्वेश्चन पूछता है और ट्रीज के साथ डायनेमिक प्रोग्रामिंग मिक्स्ड वाले क्वेश्चन पूछता है जो स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स में नहीं होते। और अगर आप लीड कोड, GFG के इजी मीडियम 300-400 क्वेश्चन करोगे, उनमें भी वो इंक्लूडेड नहीं होते। Hello everyone, my name is Raj and I'm currently in 4th year of my engineering from a Tier 3 college, Bangalore Institute of Technology. Okay. I recently got an offer from Cisco. So the offer is in terms plus FTE and I'll be joining soon as a Cisco. तो गाइज कोई भी इन्फ्लुएंसर, क्रिएटर, एजुकेटर, आपको चीजें जो भी वो लोग वीडियोस बनाते हैं, मुझे ये नहीं समझ आता कि बच्चों को वो वाले कोडिंग क्वेश्चंस क्यों नहीं कराए जाते जो एक्चुअली बच्चों को कंपनियों के ऑनलाइन असेसमेंट और इंटरव्यूज में ये फेस करना है। तो अगर बच्चे ये टाइप का क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो क्या मतलब हुआ? तो स्टैंडर्ड डीएसए के अलावा नॉन स्टैंडर्ड डीएसए भी अच्छे से करना चाहिए। क्वेश्चन इतना मुश्किल है, इसको हैकर रैंक पे स्टोरी बेस्ड बना के दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए इजी बनाऊंगा, इसकी स्टोरी मैं खुद ही आपको समझा दूंगा ये क्या कहना चाहते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट की तरफ चलते हैं। लेट मी ओपन द डॉक्यूमेंट। आज मुझे याद आया कि डॉक्यूमेंट तो खोला ही नहीं था, सो सॉरी फॉर दैट गाइज, सॉरी फॉर दैट। ओके, बट गाइज ब्रेन को बहुत जबरदस्त स्टिमुलेशन मिलने वाला है। हम समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे हमको लैंग्वेज में और कंसेप्ट्स में उलझा रहा है। हमको बोल कुछ और रहे हैं और करना कुछ और है। ऑब्जर्वेशन लगानी एकदम टेढ़ी खीर टाइप क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला है। तो ये रहा सिस्को ओए का डॉक्यूमेंट। अब गाइज एक बात आप लोग को याद रखनी है, ये क्वेश्चन मेरे उन्हीं बच्चों को समझ आएगा जिन लोगों ने मेरा फ्री कोर्स कर रखा है। तो गाइज आप लोग को मेरा फ्री कोर्स करना पड़ेगा। मैं अपने आप को फिर से मीडियम कर लेता हूँ। हाँ, तो गाइज आप लोग को मेरा फ्री कोर्स करना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ ही नहीं आएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। और क्योंकि मैंने जनरल ट्रीज पढ़ाया है और टीचर्स अपने बच्चों को जनरल ट्रीज नहीं पढ़ाते, मैंने जनरल ट्रीज पढ़ाया है, सिर्फ बाइनरी ट्रीज और BST तक स्टक नहीं रखा है। आपको बहुत ग्रो हो सकते हो। अब ध्यान से सुनो, कैसे हार्ड और न्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे उनके लिए इंट्यूशन डेवलप करना है, वो सारी चीजें आज हम डिटेल में सीखने वाले हैं। तो प्री रिक्विजिट कोर्स को गाइज आप लोग अच्छे से कर लेना। इसी डॉक्यूमेंट के अंदर क्वेश्चन का लिंक भी है, कोड का भी लिंक इसी डॉक्यूमेंट के अंदर आएगा। ये डॉक्यूमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो मेक श्योर यू डू चेक इट आउट। ओके, अब ये प्री रिक्विजिट कोर्स में से आपको ट्री पार्ट करना है, ठीक है? तो क्वेश्चन ये दे रखा है कि हमको एक जनरल ट्री दे रखा है, हमको अज्यूम करना है कि वो ट्री इज रूटेड एट नोड नंबर 1। ओके, ट्री इज रूटेड एट नोड नंबर 1। सो लाइक यही एग्जांपल बना लेते हैं हम डायग्राम, ठीक है? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमको एक ट्री दे रखा है, राइट? और ट्री का डायग्राम बनाते हैं। कैसा दिख रहा है ट्री? ओके, आई कैन सी द ट्री। आप लोग भी देख ही पा रहे होंगे। तो इस टाइप का हमको ट्री दे रखा है। रूटेड एट नोड नंबर 1 का क्या मतलब है? पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। मतलब ये वाला नोड सबसे ऊपर है और बाकी सारे नोड्स नीचे है। ऐसा हो रहा है लाइफ में, बहुत मजा आ रहा है, ठीक है? देखो, हम लोग डीएसए को कभी भी प्रोफेशनल तरीके से मत पढ़ना। प्रोफेशनल तरीके से पढ़ोगे, टीचर बोल रहा है तुम सुन रहे हो, टीचर प्रोफेशनली बोल रहा है तुम सुन रहे हो, मजा नहीं आता है। लाइफ में कुछ फन होना बहुत जरूरी है। तो अब क्या करें, मजे करने हैं। तो गाइस एक ट्री दे रखा है, ठीक है? ट्री में सारे नोड्स है। ये नोड नंबर क्या वैल्यूज क्या देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है? ये नोड नंबर 1 है, ये नोड नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। हर नोड की एक लिमिट है, हर नोड की एक लिमिट है। तो लिमिट देख लेते हैं। 0 -10 5 -5 5 0 0 -10 5 -5 5। आई होप यही था।
5 -5 5 ओके, -2 5 और एज वेट्स भी है, -2 5 -5 -3, -2 5 -2 5 -2 5 -5 -3। अब गाइज ये -2 5 -5 -3, अब इस क्वेश्चन को ना ओवर कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है ना, लाइक आपको इस ट्री के अंदर से लीव्स को निकालना है। अब जो जो बच्चों को लीव्स का मतलब नहीं पता, मैं बता देता हूँ। अगर ये आपका ट्री है ना, तो ऐसे कोई भी नोड जिनके कोई बच्चे नहीं है वो सब लीव्स होते हैं। जैसे कि ये एक लीफ है, ये एक लीफ है, ये एक लीफ है, लीफ है, लीफ है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अब आप कुछ मूव्स करो ट्री पे, और हर मूव में कोई ना कोई लीफ को निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो। ओके, तो क्वेश्चन इज टेलिंग यू, टास्क यही है, रिमूव द मिनिमम नंबर ऑफ लीव्स। लाइक क्वेश्चन में बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा है, मैं आपको इसी तरीके से बता रहा हूं। रिमूव द मिनिमम नंबर ऑफ लीव्स सच दैट all nodes are safe, all nodes become safe। अब safe की डेफिनेशन क्या है मैं आपको बताता हूं। node I is safe, node I is safe if all nodes in the subtree, if no node, if node I is unsafe। safe कब है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अनसेफ कब है? नोड आई इज अनसेफ इफ एनी नोड इन द सबट्री ऑफ नोड आई हार्म्स द नोड आई डायरेक्टली, हार्म्स द नोड आई। इसका क्या मतलब है? अगर हम पाथ बनाएं, वो हमको लेस देन इक्वल टू लिमिट चाहिए। ओके, तो लेट से ये नोड आई यू से डायरेक्टली कनेक्ट, मतलब ओके, there is a path like this, there is a path like this। okay, now if sum of path, agar sum of path is less than equal to limit, then all good, else the problem arises। इसका क्या मतलब है? और लिमिट यानी लिमिट इज नथिंग बट लिमिट ऑफ यू। हर नोड की एक लिमिट दे रखी है हमको, ठीक है? ओके, तो अब आप लोग मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है? इसके अंदर ना नोड 1 अनसेफ है। नोड 1 अनसेफ क्यों है? पहली बात तो मैं आपको सबट्री की बात बता देता हूं कि सबट्री का मतलब क्या होता है। कोई कोई बच्चों को वो भी नहीं पता होगा। 4 5 6, अगर नोड 1 रूट है मतलब ट्री ऐसे डायरेक्शन में है, ठीक है? ऊपर से ऐसा नीचे जा रहा है, तो सबट्री ऑफ 3 का मतलब मालूम है क्या होता है? कि नोड नंबर 3 पे चादर बिछा दो। जितने भी नोड्स इसके अंडर आ रहे हैं वो सब सबट्री ऑफ 3 है, 3 4 5 6। ओके, वैसे ही सबट्री ऑफ 2 क्या होगा? नोड नंबर 2 पे चादर बिछा दो। जितने भी नोड्स 2 के अंडर आ रहे हैं वो सब सबट्री ऑफ 2। सबट्री ऑफ 1, सबट्री ऑफ 1 1 इज द रूट नोड, तो सबट्री ऑफ 1 तो पूरा ट्री हो जाता है, ठीक है? तो हम लोग कहेंगे इस क्वेश्चन में हमको बोला गया है, इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया है? इस क्वेश्चन में हमको ये बोला गया है कि आप ये बताइए कि कौन कौन से लीव्स को निकालना पड़ेगा। क्या आप ये बोल सकते हो कि मैं कोई भी लीव्स को नहीं निकालूंगा चलेगा? नो, नोड नंबर 1 अनसेफ है। क्यों? नोड नंबर 1 इज अनसेफ करंटली। व्हाई? नोड नंबर 1 इज अनसेफ मतलब नोड नंबर 1 के जो सबट्री में कोई तो उसका डिसेंडेंट या उसका बच्चा है जो नोड नंबर 1 को हार्म कर रहा है। तो मैं बताऊं कौन हार्म कर रहा है? नोड नंबर 1 इज अनसेफ। व्हाई? बिकॉज ऑफ नोड 4। नोड 4 इज द नोड जो नोड नंबर 1 के सबट्री के अंदर आता है। मतलब नोड 4 है कौन? नोड 4 है 1 का बच्चे का बच्चा, 1 का बच्चा 3, 3 का बच्चा 4। तो आपको आपका पोता परेशान कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप नोड 4 से नोड 1 का पाथ सम निकालोगे तो क्या आएगा? यहां से यहां जाओ और यहां से यहां जाओ, क्या आएगा? -5 + 5 क्या आएगा? 0। तो अगर मैं 4 से 1 का पाथ सम निकालू ये 0 आएगा। क्या आएगा? 0। ये जो वैल्यू है ना ये मेरी लिमिट से कम होनी चाहिए थी। व्हाट इज लिमिट ऑफ 4? लिमिट ऑफ 4 इज -5। और 0 क्या -5 जितना है उससे कम है? नहीं। तो ये नोड नंबर 4 तो प्रॉब्लम दे रहा है, इसको निकालो भाई, उखाड़ के फेंकना पड़ेगा इसको। तो अब हम क्या करेंगे कि नोड नंबर 4 आप समझ गए ना, बहुत सारे नोड्स है ट्री में, हर नोड को जा जाके चेक करो कौन कौन सा नोड सेफ है। तो उसको कुछ नहीं करना, भूल जाओ। जो नोड अनसेफ है उसके सारे बच्चों के चेक करो, चेक करो कौन है मुझको प्रॉब्लम दे रहे है भी। जो नोड हमारे करंट नोड आई को प्रॉब्लम दे रहा है उसको वहां से निकालना ही पड़ेगा।
अब हमको लगता है कि सिर्फ लीफ नोड ही हो सकते जो प्रॉब्लम दे रहे, नहीं, एज वेट्स पॉजिटिव नेगेटिव है, हमारा कोई भी डिसेंडेंट हमको प्रॉब्लम दे रहा हो सकता है, तो उस नोड को निकालना पड़ेगा। हो सकता है उस नोड को निकालने के चक्कर में उसके नीचे के भी सारे नोड्स को निकालना पड़ जाए, जस्ट टू रिमूव दैट पर्टिकुलर नोड। क्वेश्चन थोड़ा तो नहीं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, तो अब देख रहे हो ना कितना घुमा के कितना पैरामीटर्स डाला हुआ है। अब ध्यान से सुनना आप मेरी बात को। तो 4 को यहां से निकाल दिया जाए, अभी भी क्वेश्चन के अनुसार नोड नंबर 1 अनसेफ है, अभी भी। अब कौन हमको परेशान कर रहा है, देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से कौन हमको ओके, तो देखो लिखा हुआ है सर्वर 1 इज वल्नरेबल एज द नोड नंबर 4 इज गिविंग द प्रॉब्लम। अब नोड नंबर 2 अभी भी प्रॉब्लम दे रहा है हमको, क्यों? 2 से 1 का पाथ निकालो, कितना आ रहा है? -2 आ रहा है। क्या -2 लेस देन इक्वल टू लिमिट है? लिमिट क्या इस बार? लिमिट ऑफ 2 क्या है? -10। क्या -2 -10 से भी छोटा है क्या? नो, उसको भी निकल पहली फुर्सत में निकल। अब नोड नंबर 1 पूरा सेफ है, क्यों? अगर मैं ये वाले नोड से इसका पाथ बनाऊं तो क्या होगा, मतलब नोड 1 के अंदर अब जितने भी नोड्स हैं, अगर उनका पाथ सम कैलकुलेट करूं तो उनका पाथ सम हमेशा लेस देन इक्वल टू लिमिट ऑफ दैट नोड आएगा। तो फॉर नाउ मेरी बात को आप लोग एकदम ध्यान से सुनेंगे, यहां से यहां कितना है? 5 है, एंड इट इज लेस देन इक्वल टू 5। और यहां से यहां कितना है? 5 - 3 2, विच इज लेस देन इक्वल टू 5, जो इसकी लिमिट थी। तो नोड 1 तो सेफ है। साथ ही में इधर आप प्रूव कर सकते हो कि अगर इन दोनों को निकाल दिया जाए तो नोड 3 और नोड 5 भी सेफ है। हमको सारे नोड सेफ प्रूव करना है। नोड 5 तो एक लीफ है, तो इसका कुछ चेक करने की नीचे जरूरत नहीं है, नोड 5 तो सेफ ही है। इस टाइप के क्वेश्चंस कोई अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता, जिसमें इतना हैवी तरीके से स्टोरी समझनी होती है, इतना ऑब्जर्वेशन एनालिसिस करना होता है। बट मैं डेली इस चैनल पर सारी रिसेंट कंपनीज के ओए इंटरव्यूज के एक्चुअली ऐसे क्वेश्चंस पढ़ाता हूं और समझाता हूं, ताकि आपको तो कंपनीज के ओए इंटरव्यूज में ये फेस करना है, इसको कैसे डील करोगे? पढ़ोगे तब डील कर पाओगे ना। सिर्फ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करके और सिर्फ लीड कोड जीएफजी के 300-400 क्वेश्चन करके गाइस नहीं होने वाला। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना याद से। अब ये भी सेफ है, क्यों? नोड नंबर 3 भी सेफ है, क्यों? इसका जो बेटा है कौन है? इसका बेटा है 5। तो अगर ये वाला एज वेट देखा जाए तो आई थिंक ये एज वेट जो भी है, ये एज वेट कितना है? ये एज वेट -3 है। ओके, तो ये एज वेट -3 है, तो ये कितना होगा? -3 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो नो प्रॉब्लम। तो गाइस अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए? पहली बात तो ये, हनी सिंह का गाना नहीं गाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो गाइस आपको सबट्री ऑफ आई का मतलब क्या होता है वो समझना पड़ेगा। हम लोग एक चीज हम प्री कैलकुलेट कर लेंगे। अब मुझे ये मत पूछना कि सर ये हम प्री कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आपको ये सब नहीं आता है तो मेरा फ्री कोर्स करो, मेरे फ्री कोर्स का लिंक, और मैं फ्री लाइव ट्रेनिंग देता हूं डीएसए ओएसीपी की, सैटरडे संडे को, आज भी दी थी, कल भी दी थी और कल भी दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करो और पढ़ाई करिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम ध्यान से। मैं चाहता हूं ये कंसेप्ट पूरा दिमाग में घुस जाए। 40 लाख रुपए आपके ही बैंक अकाउंट में आना चाहिए। अब हम लोग को हर सब ट्री का साइज प्री कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब अगर कोई बोले साइज ऑफ 3 तो हमको O ऑफ 1 टाइम में पता चल जाना चाहिए आंसर क्या है। तो साइज ऑफ 3 क्या होता है? ये हाँ, कि अगर सब ट्री ऑफ 3 में कितने नोड्स है टोटल? 1 2 3 4। साइज ऑफ 3 4, साइज ऑफ 2 1, साइज ऑफ 5 2। इसके लिए बॉटम अप डीएफएसडीपी करना पड़ेगा। हमने हर सब ट्री की साइजेस निकाल ली, ठीक है। हम ये क्वेश्चन में अभी इससे अज्यूम करेंगे। बॉटम अप डीएफएसडीपी क्या होता है? मेरा फ्री कोर्स कर लो, ट्री पार्ट समझ जाओगे। उसमें हम ट्री को ना ट्रिक मार के नीचे से ऊपर ट्रेवल करते हैं। हर पहले नीचे के लीव्स का साइज निकालते हैं, फिर धीरे धीरे ऊपर 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 फॉर्मूला लगा के सबका साइज निकाल लेते हैं, ठीक है। अब गाइस जैसे हार्ड क्वेश्चंस आते हैं, हमको एनालाइज नहीं हो पाता, तो क्या करने का, मैंने एक बहुत जबरदस्त ट्रिक बनाई है। मैंने अपने बच्चों को 851 आवर के स्ट्रक्चर्ड कोर्स से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। अगर आपको भी जरूरत है मेरी डेली लाइव ट्रेनिंग की, मेरी पर्सनलाइज्ड 1-to-1 मेंटरिंग की, लिंक्डइन ट्रेनिंग, रेज्यूमे ट्रेनिंग, 200 से ज्यादा कंपनीज का जॉब रेफरल सपोर्ट आपको चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं, सिस्टम डिजाइन ट्रेनिंग, फुल स्टैक डेव ट्रेनिंग, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस एंड हेल्प एज पर योर ओएज एंड इंटरव्यूज, आपको जो ये सब चीजें मुझसे पर्सनली चाहिए तो हमारे 851 आवर के स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड कोर्ट में आ सकते हो। मई या जून बैच का ऑफर चल रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी ट्री का हार्ड क्वेश्चन होता है ना, तो उसको लीनियर ट्री बना के पहले सॉल्व करो। आज से मैं अज्यूम करूंगा कि मेरा ट्री ऐसा दिखता है, ठीक है। बस ये मेरा ट्री है, ठीक है ठीक है। अब समझो मेरी इधर लिमिट है, मेरी लिमिट को मैं कुछ बना लेता हूं। मेरी लिमिट को मैं बना लेता हूं 10। मेरी लिमिट क्या है? 10। ये नोड 1 है, नोड 2 है, नोड 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो अब मैं क्या करूंगा, समझो ये वैल्यूज है 1 1 1 -1 0। तो अब क्या करूंगा, कैसे पता चलेगा? अब हम लोग जनरली क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं नोड 1 सेफ है क्या, नोड 2 सेफ है क्या। मैं बोल रहा हूं रिवर्स साइकोलॉजी लगाओ, रिवर्स चेक करो कि कोई लीफ फ्यूचर में अपने बाप दादाओं को प्रॉब्लम दे सकता है क्या। मतलब नोड नंबर 6 हम रिवर्स मेथड यूज करेंगे।
हम सबसे पहले नीचे वाले नोड को चेक करेंगे, नोड नंबर 6। क्या नोड नंबर 6 5 को प्रॉब्लम दे सकता है, 4 को प्रॉब्लम दे सकता है, 3 2 1? अगर वो अपने किसी भी बाप दादा को प्रॉब्लम दे रहा है तो इस नोड को अभी के अभी निकाल अभी के अभी। यह है इस चीज का सोल्यूशन। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर नोड नंबर 6 क्या 5 को प्रॉब्लम दे रहा है? नहीं। क्यों? अरे ये सम क्या 1 आ रहा है, लेस देन इक्वल टू 10 है। क्या नोड नंबर 6 4 को प्रॉब्लम दे रहा है? नहीं, ये सम 2 है, लेस देन इक्वल टू 10। ये सम 3 है, लेस देन इक्वल टू 10। ये सम 2 है, लेस देन इक्वल टू 10। ये सम 2 है, लेस देन इक्वल टू 10। कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है। पर अगर समझो ये होता +10 और ये, ठीक है, और ये +20, ओके, तो नोड 6 क्या 5 को प्रॉब्लम दे रहा है? नहीं। 4 को प्रॉब्लम दे रहा है? नहीं। 3 को प्रॉब्लम दे रहा है? नहीं। पर नोड 6 2 को प्रॉब्लम जरूर दे रहा है। क्यों? क्योंकि अगर तुम 2 का सबट्री निकालोगे, 2 का सबट्री निकालोगे तो 6 तो 2 के अंडर आता है, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? याद रखना, 2 सेफ है कि नहीं कैसे पता चलता है? 2 के अंडर जितने भी नोड्स हैं इंक्लूडिंग नोड नंबर 6, अगर किसका पाथ सम लिया, पाथ सम क्या रहा? 10 11 12 13, क्या ये लेस देन इक्वल टू लिमिट ऑफ 6 है? नो, मतलब 2 सेफ नहीं है। 2 सेफ क्यों नहीं है? 6 की वजह से नहीं है। तो रेदर देन चेकिंग द सेफ्टी ऑफ 2, जस्ट चेक कि कौन निठल्ला नोड नीचे बैठा हुआ है जो ऊपर दादाओं को प्रॉब्लम दे सकता है। सो द एनालिसिस, बहुत जबरदस्त एनालिसिस निकाला, राइट? When you are at a leaf node, when you are at a leaf node, just check, can this node become a threat? Can this node become a threat? Can this node become a threat? Can this node become a threat to क्या ये नोड थ्रेट बन सकता है कोई भी टू एनी ऑफ इट्स एंसेस्टर्स? If yes, remove this node. Remove this node. अब गाइस ट्रिक ये है कि follow this algorithm for each and every node. Follow this algorithm for each and every node. Okay? हर नोड के लिए ये if yes then remove, if yes remove this node. Follow this algorithm for each and every node. Okay? Okay sir. तो मेरी बातें ध्यान से सुनिए। तो गाइस अगर हमको पता चल गया कि हाँ 6 को निकालना पड़ेगा तो निकाल दिया, बट गाइस इसमें एक और ट्रिक है जिसको देख के, अच्छा पहली बात तो कैसे चेक करेंगे कि कोई नोड अपने ऊपर परदादाओं को प्रॉब्लम दे सकता है? पेरेंट एरे मेंटेन करना तो काम बन जाएगा। समझो ये मेरा नोड है आई, अब मुझे कैसे पता चलेगा क्या नोड आई कोई भी ऊपर जो भी है किसको प्रॉब्लम दे सकता है? अपने बाप को, या बाप के बाप को, या बाप के बाप के बाप को, या बाप के बाप के बाप के बाप को, ऊपर रूट तक। तो सब जगह चेक कर लो ना पूरा वर्टिकल लाइन। तो अगर नोड आई पर हूं, कैसे पता चलेगा ये कोई प्रॉब्लम देगा कि नहीं? कैसे? उसके पेरेंट पे जाऊंगा और ये डिस्टेंस को ऐड कर लूंगा, उसके पेरेंट पे जाऊंगा ये डिस्टेंस आ जाएगी, उसके पेरेंट पे जाऊंगा ये डिस्टेंस आ जाएगी, उसके पेरेंट पे जाऊंगा ये डिस्टेंस आ जाएगी। ये L1 है, ये L2 है, L3 है, L4 है, सारी डिस्टेंसेस जो भी पाथ सम आ रहे हैं दे शुड ऑल बी लेस देन इक्वल टू लिमिट। इनमें से कोई भी डिस्टेंस अगर लिमिट ऑफ आई से बड़ी आई, लिमिट ऑफ आई मुझे इनपुट में दिया हुआ है, हर नोड का लिमिट पता है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन लिमिट आई आया मतलब ये नोड प्रॉब्लमेटिक है, इसको निकालो। तो गाइस समझो आज से मैंने एक मार्कर चालू कर दिया, मेरा लीनियर ट्री है, मैंने मार्कर चालू कर दिया। क्या मार्कर चालू कर दिया? O ऑफ n स्क्वायर सोल्यूशन है ये। अच्छा मुझे पता है आप लोग का अटेंशन स्पैन उतना नहीं, यहां तक तो कोई नहीं देखा होगा। एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है जिसने यहां तक देखा और टाइम स्टैम्प लिख दिखाया। कल मैं जिम भी गया था बाय द वे गाइस, जो भी टाइम स्टैम्प लिख दिखाएगा तो गाइस सीधा पिन हो जाएगा, हर रूल को ओवरराइड करके ऊपर लेके चला जाएगा, हार्ट भी मिलेगा मेरे थ्रू, ठीक है? और जो उसके बाद भी डालते रहेंगे हार्ट मिलता रहेगा, ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, O ऑफ n स्क्वायर क्यों है? अरे हर नोड को चेक करने के लिए ऊपर तक चेक करते हैं, फिर ये नोड किसको प्रॉब्लम करेगा कि नहीं, तो यहां से फिर से ऊपर रूट तक ट्रेवल करते हैं बार बार चेक करने के लिए, राइट? तो समझो ये कर करके मैंने, ये मेरा लीनियर ट्री है, मैंने मार्कर्स बना लिए। मार्कर्स यानी अगर वो नोड प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अपने एंसेस्टर्स को तो उसको पी लिख देंगे। समझो ये नोड अपने एंसेस्टर्स को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, पी। और जो नोड कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता उसको कुछ मार्क मत करो, वो 0। और ये नोड भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, पी। तो आपने क्या किया, ये नोड 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, आपने नीचे से ऊपर ट्रेवल किया, बॉटम अप डीएफएस वाला ट्रिक किया और चेक किया कौन सा नोड पी है, कौन सा नोड पी नहीं है। पी मतलब ये ऐसा नोड है जो फ्यूचर में अपने एंसेस्टर्स को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो इनके एंसेस्टर्स सेफ फील नहीं करेंगे क्योंकि ये उनके सब ट्री में आएगा और इसका डिस्टेंस, वो जो एंसेस्टर्स इसका डिस्टेंस है, जो भी वो एंसेस्टर होगा उसका जो इससे डिस्टेंस है बेटा, वो लिमिट ऑफ दिस नोड से ज्यादा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो जो नोड पी है उसको निकालना ही पड़ेगा और कोई सोल्यूशन नहीं है बेटा। मैंने क्या बोला? जो जो नोड पी है, जो जो अपने बाप दादाओं को प्रॉब्लम देने की क्षमता रखता है उसको निकालना बहुत जरूरी है। उसको नहीं निकालोगे तो प्रॉब्लम में फंसोगे।
समझो ये जो 6 है ये 4 को प्रॉब्लम दे रहा होता तो इसको निकालना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, निकालना ही पड़ेगा। समझो ये या फिर ये 2 को प्रॉब्लम दे रहा हो, इसको निकालना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। बट एक ट्रिक देख रहे हो, अगर लीनियर ट्री है तो सबसे पहला वाला पी देखो बस। अब समझो ये पी है, ये पी है, कैसे भी करके इन दोनों नोड को ट्री से निकालना है। क्या तरीका है? सबसे पहले इसको निकालोगे। अब 5 4 को निकालना नहीं था बट जबरदस्ती निकालना पड़ेगा, क्योंकि 4 बोतल, हम हनी सिंह का गाना नहीं गाएंगे, तो नीचे 6 निकाल दिया, तो अब लीफ कौन हो गया? 5। वो 5 को जबरदस्ती निकालना पड़ रहा है, 5 किसको प्रॉब्लम नहीं दे रहा है तो भी बेचारा गया। 4 को भी निकल ऐसा इसलिए निकाला ताकि एक दिन हम 3 भी एक लीफ बन जाए और 3 को भी निकाल पाए। तो गाइस देख रहे हो, दिमाग घूम घूम के मजा आ गया होगा। ये तो लीनियर ट्री है इसलिए समझ आ रहा है, अगर कोई बड़ा ट्री से डायरेक्ट समझाता तो कुछ पता भी नहीं चलता आपको। तो गाइस सोल्यूशन एकदम सिंपल है, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए आप। कुछ नहीं करना है, जो भी हमारा ट्री है ना उसमें दिमाग लगाओ और O ऑफ n स्क्वायर में देख लो कौन कौन सा नोड है जो अपने एंसेस्टर्स को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उसको पी मार्क कर लो। जो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा उसको ऐसे रहने दो, तो क्वेश्चन इमीडिएटली सॉल्व हो जाएगा। समझो ये अपना ऐसा ट्री है, ठीक है, ये समझो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ऐसा 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 है। तो जहां जहां पी लिखा है वो पूरा सब ट्री उड़ जाएगा। ये पी लिखा है मतलब ये सब ट्री उड़ने वाला है, ये पी लिखा है ये सब ट्री उड़ने वाला है, ये पी लिखा है ये सब ट्री उड़ने वाला है। अरे तो जब ये उड़ने ही वाला है तो ये नीचे से अलग से उड़ाने की क्या जरूरत है? मतलब आप ब्रेथ फर्स्ट सर्च कर सकते हो। गाइस कितने रिच कॉन्सेप्ट्स और ऑब्जर्वेशंस है इस क्वेश्चन में। मुझे पता है कोई भी इन्फ्लुएंसर, क्रिएटर, एजुकेटर ये सब नहीं पढ़ाने वाला, दैट्स व्हाई मजा आ रहा है। अब सुनिए, पढ़ा भी दे तो ठीक है बट अब मुझे लगता तो नहीं। अब ध्यान से सुनिए आप लोग मेरी बात, ध्यान से सुनिए। बीएफएस यानी ये नोड नंबर 1 से ऊपर ऊपर ट्रैवर्सल करेंगे। जैसे ही एक ब्रांच पे पी मिला वहां पर बीएफएस करना रोक दो भाई। बीएफएस नहीं आता तो बता देता हूं, समझो नोड नंबर 1 है। बीएफएस लेवल वाइज ट्रैवर्सल होता है, पहले ऐसा ट्रैवल किया, फिर इन दोनों को ट्रैवल किया, फिर इन तीनों को ट्रैवल किया, फिर इसको, फिर इसको। तो अब इसमें क्या ट्रिक होगा ना, ये सब नहीं आता मेरा फ्री कोर्स से पढ़ लेना। पहले नोड नंबर 1 को ट्रैवल किया, कुछ पी नहीं दिखा। नोड नंबर 2 को ट्रैवल किया, मतलब सेकंड लेवल पर आया, इस पे पी दिखा। जैसे ही पी दिखा मैं आगे ट्रैवल ही नहीं करूंगा, उसके ब्रांचेस में क्यों जाना, उसके नीचे जो भी हो सकता है उनको डिलीट करना है। हाँ, इसके यहां पर कोई पी नहीं था तो यहां पर नीचे ट्रैवल करता रहूंगा। तो गाइज कुछ नहीं करना है, कैसे भी करो आप, ठीक है, कैसे भी करो आप, बीएफएस करो। समझो हर नोड पे मार्कर डाला हुआ है पी या फिर नॉट पी, ठीक है। तो कैसे भी एक नोड पे आए ना, वहां पर लिखा है पी मतलब इसको निकालना है इधर से। तो मतलब इसके नीचे ट्रैवल करके मतलब नहीं है, ये पूरा सब ट्री को निकालना ही है, भले ही इसके अंदर के कोई पी हो कि ना हो, सब मरने वाले हैं। तो जैसे कोई नोड पी आता है ना तो बीएफएस को उधर ही स्टॉप कर देने का, ये वाले नोड से आगे बीएफएस चलना नहीं चाहिए, खत्म। और ये नोड का जो भी सब ट्री साइज है, याद है मैंने सब ट्री साइज कैलकुलेट करने को बोला था बॉटम ऑफ डीएफएस डीपी से, जितने भी नोड्स इसके अंदर थे वो सारे गिन लो और ऐड कर दो, सबको निकालना पड़ेगा। नीचे नीचे से निकालेंगे, पहले इस लीफ को, फिर इसको, फिर ये लीफ बन गया, इसको। यही एल्गोरिथम से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब फाइनल बात यह है कि करंटली हम O ऑफ n स्क्वायर में निकाल रहे हैं। ये जितना भी लंबा चौड़ा ट्री दे रखा है ना, बीएफएस तो O ऑफ n में हो जाएगा, बट हर नोड P है कि नहीं है ये निकालने में हमको O ऑफ n स्क्वायर टाइम लग रहा है। क्यों? क्योंकि हर नोड के लिए हम उसके बाप के पास जा रहे हैं, फिर उसके बाप के पास जा रहे हैं, राइट, और चेक कर रहे हैं ये लेंथ कितना है, फिर ये पूरा लेंथ कितना है, वो लेंथ कितना है, सारी लेंथ लिमिट ऑफ नोड आई से लेस देन इक्वल टू है कि नहीं। इसी को एफिशिएंटली कैसे करेंगे? अगर मैं लीनियर ट्री में दिखाऊंगा ना तो आपका माइंड खुल जाएगा। चलो आज आपका माइंड खोल ही देते हैं। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है। समझो ये मेरा नोड आई है, ठीक है, लीनियर ट्री चल रहा है 1 2 3 4 और ये आई मेरा 5 है, ठीक है। एकदम बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, लाइफ में फुल एंजॉय मारना। एक ही बार तो जिंदगी मिली है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो अब क्योंकि टाइम स्टैम्प बता दीजिएगा। अब मेरी बात सुनिए आप लोग एकदम ध्यान से। अब क्या करना है ये आप लोग के लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ, आप लोग ही मुझे बता रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, बहुत जबरदस्त प्रीफिक्स हैशिंग घुसने वाला है, इसलिए बोलता हूँ प्रीफिक्स हैशिंग एकदम डीपली पढ़ो, समझो। बाकी कोर्सेज में कवर नहीं होता है, मैंने प्रीरिक्विजिट में पढ़ाया हुआ है। 851 आवर कोर्स में तो मेरे 200 घंटे की वीडियो है हैशिंग प्रीफिक्स सफिक्स पर। मेरी बात सुनिए आप लोग एकदम ध्यान से सुनिए। मुझे कैसे पता चलेगा नोड आई पी है कि नहीं है? वो अपने कोई बाप दादा को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा, राइट। तो वो बाप दादा को प्रॉब्लम क्रिएट कब करता है? जब वो लिमिट ऑफ 5 को क्रॉस कर दिया हो। अगर वो लेंथ लिमिट ऑफ 5 से लेस देन इक्वल टू है तो प्रॉब्लम नहीं होगा, बट लिमिट ऑफ 5 से वो लेंथ बड़ी हो गई तब प्रॉब्लम होता है, राइट। तो गाइस हमको कुछ नहीं करना है, हमको मैक्सिमम सम सब एरे ढूंढना है। कड़ाने ऑन ट्री मैक्सिमम सम सब एरे एंडिंग एट इंडेक्स 5। सबसे मैक्सिमम सम सब एरे कौन सा है जो इंडेक्स 5 पे एंड होता है? बहुत सारे सब एरे है, जैसे
एक ये वाले को ले लो, 4 से 5 का जो पाथ है ये भी तो एक पाथ है ना। फिर देखो बहुत सारे पाथ्स है, कौन कौन से पाथ्स मैं आपको दिखा देता हूं। एक पाथ है 4 से 5, एक पाथ है 3 से 5, एक पाथ है 2 से 5, एक पाथ है 1 से 5। अब क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो जरूरी नहीं कि 1 से 5 ही मैक्सिमम हो, ठीक है। जैसे कि 1 समझो ये है -100, ये है 100, ये है 100, ये है 100। तो 4 से 5 का वैल्यू क्या आएगा, 100 आएगा। 3 से 5 का वैल्यू क्या आएगा, 200 आएगा। 2 से 5 का वैल्यू क्या आएगा, 300 आएगा। और 1 से 5 का क्या आएगा, 200 आएगा। तो वो कौन सा पाथ है यहां पर जो एकदम ढासू है, बहुत ढासू है? कौन है वो पाथ जो बहुत ढासू है? वो पाथ है 2 से 5। 2 से 5। तो अगर ये लीनियर एरे होता तो मुझे तो बस यही तो ढूंढना था कि मैक्सिमम सब एरे सम क्या है विच एंड्स एट इंडेक्स i इक्वल टू 5। मुझे यही निकालना था, तो गाइस ये तो इमीडिएटली हो सकता है अगर मैंने सारे प्रीफिक्स मिनिमम्स कैलकुलेट कर लिए। तो प्रीफिक्स मिनिमम क्या होगा? अब लगता है ये कंसेप्ट शायद आप लोगों को समझ नहीं आया हैशिंग प्रीफिक्स सफिक्स का मेरा, वो जो फ्री कोर्स है कर लेना। एक बार रिलोड नहीं एक काम करता है, इस पॉइंट पर मैंने ब्रेक लिया था, आप लोग बता देना कब ब्रेक हुआ था। बताऊंगा तो आप लोग को डीपली चार्जिंग डालनी ही पड़ेगी गाइस। इतना पढ़ा के आप लोग को मेरी इधर हवा टाइट हो चुकी है, झूठ नहीं बोलूंगा। मुश्किल है ना, इतने हाई क्वालिटी वीडियोस डेली डालो, फिर प्रोग्राम रन करो, बच्चों को जॉब रेफरल दो, 10-10 घंटा 1-to-1 मेंटरिंग डेली करो, पूरी वाट लग जाती है मेरी, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। फिर डीएसए ओसीपी कौन पढ़ेगा, खुद भी तो पढ़ना पड़ेगा रोज, नहीं तो पढ़ाएगा कौन आपको। एनीवेज प्लीज मेक श्योर करना कि भर देना पूरा इस कमेंट्स को इस वीडियो की, ताकि मुझे भी कुछ रिवॉर्ड मिले। इतने लोगों ने लाइक किया वीडियो, अब फोकस बैक। वैसे मुझे बहुत रिवॉर्ड आप लोग दे ही रहे हो। तो अच्छा भूल जाओ, समझो कि कोई टेक्निक होती है जो मुझे O(1) में बता देगा, ठीक है, कि यहाँ पर मैक्सिमम सब एरे सम कौन सा है। मतलब अगर मैं इंडेक्स 5 पर हूं तो यहां से लेके रूट तक के कौन से पाथ्स हो सकते थे, 4 to 5, 3 to 5, 2 to 5, 1 to 5। मेरे को O(1) में पता चल गया कि 2 to 5 मैक्सिमम पाथ सम है 300 का, तो सीधे 300 को लिमिट ऑफ 5 से कंपेयर करूंगा ना, क्योंकि लिमिट ऑफ 5 एक नंबर है, एक नंबर से ज्यादा वही नंबर हो सकता है जो इन सबका मैक्स हो। 100, 200, 300, 200, इनमें से जो बंदा सबसे बड़ा है वही तो है जो मेरी लिमिट 5 को शायद क्रॉस कर दे। अगर वो मेरी लिमिट 5 को क्रॉस कर दे मतलब ये पी है। अगर सबसे बड़ा नंबर ही इफ लेट्स से 300 इज लेस देन इक्वल टू लिमिट ऑफ 5, तो दूसरे नंबर चेक करने की जरूरत ही नहीं। जब 300 ही लिमिट ऑफ 5 से लेस देन इक्वल टू, तो बाकी नंबर तो 300 से भी छोटे हैं, समझे। तो मैक्सिमम पाथ सम वी वांट व्हिच एंड्स एट इंडेक्स i, तो ये करना बहुत इजी है। क्यों? मैक्सिमम पाथ सम व्हिच एंड्स एट इंडेक्स i, तो मैं आपको लीनियर तरीके से बता रहा हूं। ट्री में कैसे करना होमवर्क है, कोई नीचे बता पाए ये वाले टाइम स्टैम्प के साथ कि ट्री में ये कैसे अप्लाई होगा, तो सीधे पिन हो जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अब नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, ये मेरा नोड आई है, ठीक है, ठीक है। अब 2 से 5, अब मैं 1 से 5 ट्रेवल किया तो मेरे को टोटल तो पता होगा ना क्या है, राइट। तो 1 से 5 मैंने ट्रेवल किया तो टोटल क्या आया, वैल्यूज मैंने लिख के रखी थी, क्या थी, -100, ओके, -100, 100, 100, 100, टोटल क्या है 300 माइनस 200, टोटल क्या आया 200। अब सारी प्रीफिक्स वैल्यूज लिख दो, P1, P2, P3, P4, ओके। तो P1 क्या होगा, 1 के पहले तक का कितना क्या वैल्यूज था, कुछ नहीं था, 0, तो P1 होगा 0। P2 क्या होगा, 2 के पहले तक का कितना था, -100, फिर P3 क्या आएगा 0, P4 क्या आएगा, P4 आएगा 100, राइट, और टोटल क्या आ रहा है 200। तो गाइस मैक्सिमम सम सब एरे क्या है, वो है ये वाला पार्ट, व्हाइट वाला पार्ट। और जो पार्ट हम येलो वाले पार्ट को निकाल रहे हैं, तो टोटल ब्लू कलर का जो टोटल है वो क्या है, T इज नथिंग बट येलो प्लस व्हाइट पार्ट। ये व्हाइट पार्ट इज द मैक्सिमम पाथ सम एंडिंग एट इंडेक्स i। तो टोटल क्या आया था अपना 200, व्हाइट पाथ क्या आया था, मैक्सिमम सम एंडिंग एट पाथ i 300 आया था। ये 300 कैसे पता चलेगा, येलो पाथ -100, ये है मिनिमम प्रीफिक्स। तो अगर मुझे 1 से लेके i तक अगर मैंने सारे प्रीफिक्स सम्स कैलकुलेट कर रखे, P1, P2, P3, P4, अगर मैंने इनका मिनिमम का भी ट्रैक रख लिया, इनका मिनिमम क्या है -100,
तो इक्वेशन बन गया ना 200, टोटल तो मुझे पता ही है, यहां पर माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू इज 300, दैट्स इट, डन। ये हैशिंग प्रीफिक्स सफिक्स में बहुत बार पढ़ाया गया, आप लोग को पता होना चाहिए, नहीं पता तो मेरा फ्री कोर्स कर लो, लिंक दिया हुआ है। तो गाइस एक लीनियर ट्री में एकदम इजी है। अगर मैं नोड नंबर आई पर हूं, मुझे जानना है कि ऊपर से लेके यहां तक जो भी है P1, P2, P3, P4, P5, जो भी मेरे पेरेंट्स तक प्रीफिक्स वैल्यूज प्रीफिक्स सम्स है, उनमें से सबसे मिनिमम प्रीफिक्स सम कौन सा, वो मैं जैसे वहां से लेके यहां तक ट्रैवल किया था ना, तो सारे प्रीफिक्सेस कैलकुलेट किए थे और उनका मिनिमम भी मैं कोई एरे में स्टोर करके रखूंगा। आ गया। टोटल कितना है 1 से आई तक का, 1 से आई ट्रैवल किया तो टोटल सम तो पता ही होगा, तो टोटल को इधर फॉर्मूला में डाल दिया। हमको वाइड सम निकालना है, मैक्सिमम सब एरे सम और मैक्सिमम पाथ सम एंडिंग एट इंडेक्स आई, तो टोटल माइनस वाई कर दूंगा, वाई विच इज द मिनिमम प्रीफिक्स सम, तो आ गया मैक्सिमम पाथ सम ये वाला पार्ट। अगर मैं सबसे कम वाले को टोटल में से निकालूंगा तो सबसे बड़ा वाला वाइट वाला बच जाएगा। ये हो गया लीनियर ट्री में। अब इसी को जनरल ट्री में कैसे करेंगे, वेरी सिंपल, सेम सेम एल्गोरिथम बीएफएस करके। कैसे, समझो आपका जनरल ट्री ऐसा दिख रहा है, तो कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से 2 पे जाओगे, 2 से 3 पे जाओगे, 3 से 4 पे जाओगे। अब जब P4 पे हो तो टोटल तो सम 1 से 4 का पता ही होगा ना आपको, और 1 से 4 आए थे तो P1 P2 P3 सब कैलकुलेट किया होगा, वो भी एक दूसरे एरे में स्टोर करते रहना कि प्रीफिक्स सम्स क्या थे। एक एरे बना लेना P ऑफ I जो बता सके कि 1 से लेके I तक का प्रीफिक्स सम क्या था, दूसरा एरे बना लेना MPI जो ये सारे प्रीफिक्स सम्स का मिनिमम बता सके। तो ऊपर तक के प्रीफिक्स सम का जो मिनिमम है वो आपको पता है, टोटल पता है, डन। जब आप ऊपर जाओगे ना, तब एक वेरिएबल में वो जो टोटल पाथ सम वेरिएबल है उसमें ये वेट्स माइनस करते रहना, ताकि जब यहां पर आओ तो सही से चीजें कैलकुलेट हो। ये तो डीएफएस वाला तरीका है, ये इससे भी इजी तरीका और एक है, सीधे बीएफएस कर दो। बीएफएस यानी पहले ये नोड ट्रेवल किया, अब जब ये दोनों नोड ट्रेवल कर रहा हूं तो यहां से आया ये इसका पाथ सम पता है, इसका पाथ सम पता है, फिर यहां से आया ये वाला पाथ सम, इसको ऐड कर दो, सबके प्रीफिक्स सम पता है, सबके टोटल पता है, और मिनिमम ट्रैक रख लेंगे यार, 1 से आई का जितना भी प्रीफिक्स सम था उनके मिनिमम कौन थे, डन। राम राम, हर आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन करना है, लाइक दिस, ताकि आप मोक्ष पहुंच पाओ, भगवान के पास पहुंच पाओ, आपको 84 लाख योनियों में सफर ना करना पड़े। ओके गाइस, तो राम राम। इसके रिगार्डिंग और डिटेल्स आपको राम द्वारा वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी लिंक मिल जाएगा। देखो, आप बहुत युगों से, बहुत जन्मों से, बहुत जगह पैदा हो चुकी हो इन अदर लाइफ फॉर्म्स, कैट, डॉग, भेड़, बकरी, एंड समटाइम्स ह्यूमन एज वेल। बट जो आपको इस कलयुग में जो ह्यूमन बॉडी मिली है, ह्यूमन बॉडी में ही आपके पास दैट इंटेलिजेंस एंड ऑरा होता है, पावर होता है, आई मीन टू से पावर होता है, इंटेलिजेंस होता है कि आप भगवान की भक्ति करके भगवान को रीच कर पाओ। क्योंकि कुछ सालों के बाद लव, रिलेशनशिप्स, ऐसे मनी सब खत्म हो जाएगा, हम नहीं रहेंगे, मर जाएंगे ये नहीं बोलना चाहिए, हम नहीं रहेंगे, तो हमारी आत्मा को भगवान के पास जाना होगा, और नहीं जा पाएंगे तो फिर से बर्थ एंड डेथ साइकिल में घूमते रहेंगे इस अर्थ पर, और फिर से अलग अलग जन्म होता रहेगा। तो लाइफ एंड होने के बाद भगवान के पास रीच करना, भगवान की भक्ति करना चालू कीजिए। मेक गॉड द सेंटर ऑफ योर लाइफ। राम राम।